राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में जैकबोर्ड के द्वारा जो 13 और 14 फरवरी को इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला है, मैं उसका टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि यहाँ पर देखिए, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, लिखा हुआ है कि वेयर वाज द पोइट ड्राइविंग टू। यानी ये क्वेश्चन जो है वो पोएम से लिया गया है और क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा कि ये जो पोइट है यानी जो कमला दास है वो ड्राइव करते हुए चलाते हुए कहाँ पे जा रही है? तो द कोचिन एयरपोर्ट। ध्यान सुनिए, कहाँ पे जा रही है? द एयरपोर्ट। अगर आपसे नाम पूछे तो कोचिन एयरपोर्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोइट। यानी जो पोइट के बिसाइड यानी बगल में, सिटिंग यानी बैठा हुआ, यानी कौन था। यानी आपसे क्वेश्चन ही पूछा जा रहा हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोइट, यानी पोइट के बिसाइड यानी बगल में कौन बैठा हुआ था? हर मदर यानी उनकी माँ जो है वो बैठी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर इट्स लवलीनेस। यानी ये जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता की जो चीज़ें हैं वो हमेशा के लिए खुशी देता है। इट्स लवलीनेस यानी इसकी जो प्यारा है, ये जो प्यारा जो है वो क्या होते रहता है? बढ़ते रहता है। इसकी सुंदरता जो बढ़ते रहती है, घटते रहती है, क्या होती रहती है? इंक्रीजेज यानी सुंदरता जो है वो बढ़ते रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से रेफरिंग टू द पोएम एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम वेयर हैज़ द चिल्ड्रेन सिटिंग। यानी ये जो पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, इसमें जो बच्चे हैं वो कहाँ पर बैठे हुए हैं? इन द क्लासरूम। कहाँ पर? इन द क्लासरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज सिटिंग बैक ऑफ द एलिमेंट्री क्लासरूम। यानी ये जो एलिमेंट्री क्लासरूम जो है उसके पीछे यानी सबसे पीछे जो है वो कौन बैठा हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वीट एंड यंग बॉय। प्यारा सा जो यंग लड़का है वो बैठे हुए था। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी। ध्यान सुनिएगा। व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। यानी ये जो पोएम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इसमें सुंदरता की जो चीज़ें हैं कौन कौन से जिक्र किया गया है? सन एंड मून, हाँ ये भी किया गया है। यंग ट्रीज एंड स्ट्रीम्स, ये भी की गई है। फ्लावर्स, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। यानी इनमें से जितने भी चीज़ें हैं वो सब सुंदरता की चीज़ें हैं। वेयर हैज़ साहेब कम फ्रॉम। यानी साहेब जो है वो कहाँ से आया? तो ढाका से आया। कहाँ से आया? ढाका। कब आया? 1971 ईस्वी में। कहाँ से? तो ढाका से। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज हु इज़ द स्पीकर ऑफ दिस लाइन। यानी कहा जा रहा कि कभी कभी मुझे कूड़े कचरे के ढेर से रुपये मिल जाते हैं। ये जो कथन है, ये जो बातें हैं, किसने कहा? तो साहेब ने कहा। किसने कहा? साहेब ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द सिटी वेयर मुकेश लिव्स। यानी जो मुकेश रहता है कौन से शहर में, आप उसका नाम बताएं। तो फिरोजाबाद। कहाँ पर मुकेश रहा करता है? फिरोजाबाद। ध्यान से सुनेगा। विच कंट्री वाज डिफीटेड इन द फ्रैंको प्रशियन वार। यानी आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा कि ये जो फ्रैंको प्रशियन वार जो है सन 1870 से 71 के बीच में चला था, ये वार में जो फ्रैंको प्रशियन वार जो चला था, इस वार में कौन हार जाता है? आपको यही आंसर बताना है। हारता कौन सा देश है? तो फ्रांस जो है वो हार जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच लैंग्वेज वाज टॉट बाय एम हैमेल इन द स्कूल। यानी जो टीचर एम हैमेल है वो स्कूल में कौन से भाषा पढ़ाया करते थे? तो फ्रेंच भाषा। कौन सी लैंग्वेज? फ्रेंच लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ डीप वाटर। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा कि भाई ये जो डीप वाटर चैप्टर है, इस चैप्टर का जो लेखक है उनका नाम क्या है? तो विलियम डगलस। नाम क्या है? विलियम डगलस। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनेगा। इंडिगो इज एन एग्जाम फ्रॉम दिस बुक ऑफ द ऑथर। यानी इंडिगो ये जो चैप्टर है वो ऑथर के द्वारा जो लिखा गया है कौन से बुक से लिया गया है? तो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी।
ध्यान सुनेगा, लुइस फिशर के द्वारा ये जो स्टोरी है इंडिगो चैप्टर लिखा गया है और इन्हीं के एक बड़े से बुक लिखा गया है जिस बुक का नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हु वाज राजकुमार शुक्ला, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा कि भाई ये जो राजकुमार शुक्ला है वो क्या है, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, एक पुअर पीजेंट है, पॉलिटिशियंस है, लॉयर है। तो आप स्टोरी पढ़े होंगे तो राजकुमार शुक्ला क्या था, एक गरीब किसान था। क्या था, एक गरीब किसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, हु इज द राइटर ऑफ वी टू आर ह्यूमन बींग्स, यानी हम भी इंसान हैं। ये जो पार्ट है ध्यान से सुनिएगा, वी टू आर ह्यूमन बींग्स, यानी हम भी मानव हैं, हम भी इंसान हैं। अब ये जो पार्ट है, ये जो भाग है, किनके द्वारा लिखा गया था, तो बामा के द्वारा। अगर आपको स्टोरी याद हो तो वी टू आर ह्यूमन बींग्स, यानी हम भी इंसान हैं, ये जो है वो बामा के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, अगर हम इसी की बात करें तो द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, ध्यान सुनिएगा, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर ये लिखा गया था जीत कलासा के द्वारा, लेकिन वी टू आर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो बामा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग, यानी कहा जा रहा है कि ये जो स्टोरी है, जो कहानी है द टाइगर किंग, इस टाइगर किंग में जो मेन कैरेक्टर है वो किसका है, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। ध्यान सुनिएगा, आंसर ए हो जाएगा, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है हु वाज जैंसी इन गोइंग प्लेसेस, यानी ये जो चैप्टर है गोइंग प्लेसेस, इसमें जो जैंसी है वो जैंसी कौन थी, तो सोफीज फ्रेंड, यानी जो सोफी है वो सोफी की क्या थी, दोस्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड गोंडवाना एग्जिस्ट, यानी आज आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा कि भाई कितने साल पहले ये जो गोंडवाना लैंड था वो धरती पे एग्जिस्ट करता था, धरती पे इसका अस्तित्व था। तो 650 मिलियन ईयर्स पहले, यानी 650 मिलियन जो है उससे पहले ये जो धरती पर गोंडवाना लैंड जो है वो एग्जिस्ट करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा हु वाज डॉक्टर सदाव, यानी जो डॉक्टर सदाव है वो क्या है, कौन है, यानी टीचर है, बस कंडक्टर है, सोल्जर है या डॉक्टर है। तो भाई डॉक्टर से ही यहाँ पे डॉक्टर लिखा हुआ है तो डॉक्टर से, यानी डॉक्टर समझ लीजिए वो क्या थे, तो डॉक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, इन विच आवर वाज द प्रिंस ऑफ प्रतिबंधपुरम बॉर्न, यानी कहा जा रहा भाई किस आवर में, किस नक्षत्र में जो प्रतिबंधपुरम का जो प्रिंस है, राजकुमार है, वो जन्म लिया था, इन द आवर ऑफ बुल। आंसर क्या हो जाएगा, इन द आवर ऑफ बुल। अगर इनेमी की बात करते बुल और टाइगर, इनेमी की बात करते तो बुल और टाइगर, लेकिन कहा जा रहा किस नक्षत्र में जन्म लिया था, तो इन द आवर ऑफ बुल। आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर ए हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा कि लेट टाइगर्स बी अवेयर हु सेड दिस, यानी आपसे कहा जा रहा कि लेट टाइगर्स बी अवेयर, यानी सावधान हो जाओ बाघो, ये जो कथन है वो किसने कहा, तो द प्रिंस जंग जंग बहादुर। लेट टाइगर्स बी अवेयर यानी सावधान हो जाओ बाघो, यह जो कथन है किसने कहा, द प्रिंस जंग जंग बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा कि हुज फेस वाज बर्न्ड अवे बाय द एसिड, यानी एसिड के द्वारा ये जो फेस है यानी चेहरा है वो चेहरा किसका जला हुआ था, तो डेयरी का। ध्यान सुनेगा, एसिड के द्वारा जो चेहरा है किसका जला, तो डेयरी का जला था। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि बामा वाज द पेन नेम ऑफ अ खालिस्तान दलित राइटर, यानी कहा जा रहा कि भाई ये बामा जो है पेन नेम है दलित राइटर, यानी कौन से राइटर का, तमिल राइटर का, कन्नड़ राइटर का, तेलुगु का, मराठी का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिल राइटर का। ध्यान से सुनिए दोस्तों, आज मैंने आपको इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट समझिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन जो है वो आपको बताया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।